अमेरिका में एक जगह है पोर्टलैंड, ये ओरेगॉन। दोपहर का वक्त था, 7 अगस्त की तारीख, पिछले महीने। इस पोर्टलैंड में एक FBI का फील्ड अफसर दफ्तर है, फील्ड ऑफिस, जिसमें सारे FBI के अफसर बैठा करते हैं पोर्टलैंड में। रूटीन दिन था वो भी, 7 अगस्त। जो फील्ड अफसर होते हैं वो बाहर जाते हैं किसी केस के सिलसिले में, कुछ तफ्तीश या कुछ रिपोर्ट, फिर वापस आकर अपने ऑफिस में बैठते हैं, जैसे हम सब अपने ऑफिस में होते हैं। तो FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की जो एजेंसी है, जो जैसे अपने यहाँ की CBI है, जो तमाम मर्डर, क्राइम, इन सब की तफ्तीश करती है, तो उसी FBI के फील्ड ऑफिस में 7 अगस्त की दोपहर एक बूढ़ा शख्स अचानक दफ्तर में दाखिल होता है। पहले वो बाहर पूछता है कि यहाँ पे FBI का दफ्तर कहाँ पर है, कुछ लोग उसे बताते हैं। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, वो उससे पूछता है कि मुझे FBI के किसी अफसर से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने की इजाज़त देता है। तलाशी लेने के बाद अब वो अंदर जाता है तो एक फील्ड अफसर FBI के वो उस बुजुर्ग शख्स के पास पहुंचते हैं। उम्र करीब 68 ईयर्स, 68 साल का वो शख्स था। वो फील्ड अफसर से मिलता है और कहता है कि मेरा नाम जॉन माइकल इरमन है और मैं यहाँ कन्फेस करने आया हूँ। 44 साल, 44 ईयर्स बैक, 44 साल पहले मैंने एक क्राइम किया था और अब उस क्राइम को कबूल करने के लिए आया हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक क्राइम को नहीं, इसके अलावा भी कुछ और क्राइम किए, मैं वो सब कन्फेस करना चाहता हूँ। पहले तो FBI अफसर को लगा कि एक बुजुर्ग आदमी शायद सनकी हो, टाइम वेस्ट करने के लिए आया, तो उसने मजाक में ही लिया, बोला कि क्या आप इस उम्र में क्या कन्फेस और क्या सारी चीज़ें। लेकिन जॉन माइकल बेहद सीरियस और गंभीर, उसने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप उसको सीरियसली लेना। मैं यहाँ कन्फेशन के लिए आया हूँ, वो क्राइम जो मैंने किया है, लेकिन फिलहाल आपको यकीन हो जाएगा कि मैं सच्चा हूँ या झूठा, उसके लिए एक क्राइम बताता हूँ। अब FBI अफसर थोड़ा सा सीरियस हुआ। उसने कहा जी बताएं। उसने कहा 1979 में मैंने बोस्टन में एक लड़की का मर्डर किया और फिर उसका रेप किया, यानी कत्ल करने के बाद रेप किया था। तो रेप और मर्डर का एक केस 44 साल से अनसुलझा था और 68 साल का एक शख्स 44 साल बाद खुद FBI के दफ्तर पहुंचता है और अब वो कहानी सुना रहा है। एक 68 साल का शख्स खुद FBI के दफ्तर में पहुंचकर इतने हीनियस क्राइम को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा पूछा अच्छा बताओ लड़की का नाम। तो जॉन माइकल कहता है मुझे लड़की का नाम नहीं मालूम, हाँ इतना पता है कि उसके रेड हेयर थे, लाल बाल, और एक चीज़ और मुझे याद है कि उसके नेक्स्ट डे हैलोवीन थी। हैलोवीन एक फेस्टिवल टाइप का होता है US में, जहाँ और भी बहुत सारे देशों में, अब तो भारत में भी लोग मनाते हैं, जहाँ पर अलग अलग भूत प्रेत और इसके कैरेक्टर बनते हैं और एक जश्न मनाते हैं, तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो उसने कहा कि जिस रात बोस्टन में मैंने इस लाल रंग के बाल वाली लड़की का कत्ल किया और फिर उसका रेप किया, उसके नेक्स्ट डे हैलोवीन था। इतना मुझे याद है। और इतना भी मुझे याद है कि जिस जगह पे मैंने इस वारदात को अंजाम दिया वो बोस्टन का एक इलाका था जहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग पूरी तरह से बनी नहीं थी और मैंने उसी बिल्डिंग में उसे मारा और फिर उसी बिल्डिंग में उसका रेप किया। और फिर मैं नेक्स्ट डे इस इंसिडेंट के बाद वहाँ से न्यूयॉर्क भाग गया और फिर मैं न्यूयॉर्क में था। आगे उसने कहानी बताई कि भाई जब मैं न्यूयॉर्क गया उसके कुछ महीने के बाद मैंने एक रॉबरी की। उस रॉबरी के दौरान एक शख्स सामने आ गया और ये बात है कैलिफोर्निया की। तो वो शख्स आ गया, हमारी हाथापाई हुई, फिर मैंने उस शख्स का भी मर्डर कर दिया। लेकिन मैं स्पॉट से भागता उससे पहले कुछ लोग आ गए, उन्होंने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में यह मामला अदालत में गया और अदालत ने 30 साल कैद की सजा सुनाई, रॉबरी के लिए और मर्डर के लिए। उसने कहा कि मैं लास्ट 30 साल तक कैलिफोर्निया के जेल में रहा और 2013 में मैं जेल से अपनी सजा काट कर रिहा हो गया और पिछले 10 साल से मैं आज़ाद हूँ, अमेरिका में इधर उधर घूम रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ आना हुआ और ये पोर्टलैंड जो ओरेगॉन में है, और मैंने आपका दफ्तर पूछा और मुझे लगा कि अब मुझे कुछ पुराने हिसाब किताब पूरे करने हैं, तो मैं अपना कन्फेस करने के लिए आया हूँ। उसने कहा ये मेरी डिटेल है, आप पहले चेक कर लो ताकि आपको ये लगे कि मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। अब जब उसने डिटेल बताई
तो अब FBI की टीम भी हरकत में आई। उन्होंने कहा अच्छा बैठिए आप, क्योंकि अब वैसे भी जाने नहीं, जैसे एक शख्स कह रहा है मैंने रेप किया, मर्डर किया है, 30 साल जेल में रहा है, तो ये सब रिकॉर्ड पे होना चाहिए। अब FBI की टीम ने फौरन कांटेक्ट किया कैलिफोर्नियाई पुलिस से। उन्होंने कांटेक्ट करके पूछा जॉन माइकल इर्मर नाम का कोई शख्स क्या आपके यहाँ, इसने 1979 में ही कोई रॉबरी और मर्डर को अंजाम दिया और फिर पकड़ा गया और 30 साल की सजा हुई। कुछ देर के बाद कैलिफोर्निया से रिपोर्ट आई और कहा गया कि बिल्कुल ये जो जॉन माइकल इर्मर है यह जेल में रहा था 30 साल और इसने मर्डर किया, रॉबरी की, जिसको मारा उसका भी नाम बताया था उसने। अब पोर्टलैंड के FBI दफ्तर में बैठे हुए जो अफसर थे उनकी हवा खराब कि जो बूढ़ा शख्स उनके सामने बैठा हुआ है ये बेहद खतरनाक क्रिमिनल है, लेकिन अभी भी कि सिर्फ वो कहानी सुना रहा है और उसने मर्डर किया, उसको भी कंफर्म करना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हाँ वो 30 साल जेल में रहा, 2013 में रिहा हुआ, यानी अब ये 23 है तो पिछले 10 साल से वो आज़ाद है। अब दूसरा, 1979 में एक लड़की जिसका उसे नाम नहीं मालूम, जिसका उम्र नहीं मालूम, सिर्फ उसे इतना पता है कि हैलोवीन से एक रात पहले उसने उसका मर्डर किया, फिर उसका रेप किया और उस लड़की के बाल लाल थे। अब जो FBI की टीम है उसने न्यूयॉर्क के बाद अब बोस्टन में अपने डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। अब बोस्टन के FBI की टीम से पूछा, क्या पुराना मामला है, करीब 44 ईयर्स 44 साल पहले बोस्टन में एक लड़की का कत्ल हुआ था और ये एड्रेस जो बता रहा है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, रेड हेयर और उसका रेप एंड मर्डर था, ज़रा डेटा बैंक से निकालो। अब FBI की टीम वहाँ भी लग गई, उसने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड खंगाले। जब निकाला तो वाकई जिस रात की वो बात कर रहा है उस रात एक लड़की का कत्ल हुआ था। अब उसने पूरी तरीके से डेट बताया नहीं था, लेकिन वो था 1979 और हैलोवीन से एक रात पहले की तारीख 30 अक्टूबर ये डेट था, 30 अक्टूबर। तो वो जो कह रहा था वो सच था। अब ये हुआ कि वो लड़की कौन थी, क्योंकि उस कातिल को तो नाम और ये पता ही नहीं। तो पता चला कि उस लड़की का नाम सुजान मर्सिया रोज, 24 साल की ये लड़की थी, पेंसिल्वेनिया की रहने वाली। ये सारा रिकॉर्ड निकला और सबसे बड़ी बात निकली कि आज तक इस लड़की का कातिल कौन है ये नहीं पता चला। तो सुजान रोज ये वो विक्टिम थी, 24 ईयर ओल्ड, जो पेंसिल्वेनिया में रहती थी और बोस्टन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आई थी। अब बोस्टन से ये कंफर्मेशन मिला कि हाँ ये 1979 44 साल पहले एक लड़की का रेप हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी आया कि हाँ रेप हुआ, उसके बाद कत्ल हुआ। तो और उसको किसी हथौड़े से सर पे मारा गया था, हेड इंजरी की वजह से उसकी डेथ हुई थी। मौके से उस वक्त कुछ चीज़ें बरामद हुई थी उस लड़की के पास से, और वो जो चीज़ें थी उनमें एक उसका पर्स था, एक पर्पल कलर का कैप था, साथ ही एक ड्रैकुला के जो हेल्पर बनते हैं उसकी ड्रेस थी, और वो सब लाश के पास से बरामद हुई थी, जिसको समेट कर रख दिया था FBI ने। और FBI ने फिर उसका DNA सैंपल भी लेकर रख दिया था। अब उससे कहा गया कि भाई इस केस की पूरी जानकारी निकालो। तो जो पूरी जानकारी आई वो ये थी कि जो सुजान रोज थी वो कुछ महीने पहले ही अपने पेंसिल्वेनिया से बोस्टन आई थी और वहाँ पर एक रेंटेड फ्लैट में रहा करती थी। जिस जगह पर ये क्राइम हुआ, जहाँ उसे मारा गया, उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर उसका अपना फ्लैट था, अपार्टमेंट में रहती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था। हैलोवीन का जश्न मनाने के लिए उसे कुछ कॉस्ट्यूम चाहिए थे। इत्तेफाक से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकली थी उस रात, 30 अक्टूबर की रात, लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में। बॉयफ्रेंड को उसने छोड़ा, बोला कि तुम्हारे साथ अब नहीं जाऊंगी, और वो गुस्से में अकेले निकल गई। अपने एक दोस्त से उसे कुछ ये ड्रेसेस लेने थे, कैप लेने थे, उसको बनना था ड्रैकुला का हेल्पर, तो उसी हिसाब से उसने ड्रेस लिया हैलोवीन के लिए। और ये सब लेकर अब वो रात करीब 2:15 बज रहे थे, 2:15 वो गुजर रही थी। तभी वहाँ से जॉन माइकल अकेला गुजर रहा था। 44 साल पहले उसकी उम्र करीब 24 साल की थी। उसने देखा कि 2:15 बजे एक लड़की अकेले गुजर रही। उसने हाय हेलो किया, लड़की भी अकेली थी, उसने हाय हेलो किया रोज ने। फिर दोनों साथ चलने लगे। जब साथ चलने लगे तो अचानक ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग दिखाई दी जो बिल्कुल सड़क किनारे थी। इतनी देर में 4-5 मिनट में दोनों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी।
एंड वक्त पे उसने कहा कि चलो आगे भी चलते हैं, बस यहाँ से मुझे कुछ उठाना है। सीढ़ी तक ले गया वो रोज को, उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, और सन्नाटा था। जैसे ही वो सीढ़ी के करीब पहुंची, उसने अपने कपड़े के अंदर से एक हथौड़ा निकाला और उसके सर पर दे मारा। हथौड़ा का जो पहला वार था वो अपने आप में शायद आखिरी वार साबित हो गया था। इसके बाद वो रोज को घसीटता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर ले गया। फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने के बाद उसने मुर्दा रोज के साथ रेप किया और फिर वो वहां से निकल गया। अगले दिन सुबह जब उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के जो मुलाजिम बाकी लोग पहुंचे, तब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर में एक लड़की की लाश देखी जो पूरी तरह से न्यूड थी, जिसमें पर कोई कपड़ा नहीं था। फिर पुलिस को खबर दी गई और नेक्स्ट डे जो जॉन माइकल था वो वहां से न्यूयॉर्क भाग गया पकड़े जाने के डर से। अब इधर पुलिस रोज के कातिल को ढूंढ रही है। उस रात कौन कौन लोग थे, उसमें एक उसका जानकार मिला, एक दोस्त, और आखिरी बार इस कातिल से मिलने से पहले वो उसी दोस्त से मिली थी। उसके बयान कुछ डाउटफुल थे। कई बार होता है, अपनी जैसी पुलिस होती है वैसी बाहर भी कि चलो केस को निपटाओ। उन्होंने उसके उस दूर के दोस्त को ही कातिल ठहरा दिया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके ऊपर रोज के कत्ल का मुकदमा ठोक दिया। 1979 30 अक्टूबर का इंसिडेंट था। अब वो बेचारा जेल में रहा। 1981 में आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चूंकि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, डीएनए सैंपल मैच नहीं किया और रेप हुआ था तो इसमें इजीली हो जाता, तो जिसको इन्होंने पकड़ा था उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं था। आखिरकार 1981 में कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। अब कोर्ट ने रिहा कर दिया, लेकिन सवाल वही था कि फिर रोज का कातिल कौन है। रोज के घर वाले इंसाफ के लिए दर दर मतलब भटकते रहे, इंतजार करते रहे। 44 साल बीत गए, कोई पता नहीं चला। अब घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी। इधर ये हुआ कि बोस्टन पुलिस ने 2005 में, अब चूंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई थी, उन्होंने सारे वो वाले डेटा बेस जो उनके पास थे, डीएनए वेने, वो निकाल कर जो नए सारे आ रहे थे उनके डेटा उससे मैच कर रहे थे कि जो अनसॉल्व केसेस हैं कि शायद मैच कर जाए। उन्होंने सबके मैच किए, इस रोज के भी किए डीएनए, लेकिन किसी से सैंपल नहीं मिला। फिर उन्होंने छोड़ दिया। 2005 में उन्होंने लास्ट ट्राई किया था। अब 2023 है, मतलब 18 साल हो गए। इधर कत्ल करने के बाद जॉन माइकल पहुंचा न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क से गया ये कैलिफोर्निया, और वहां पर उसे पैसे की जरूरत थी। एक शख्स को इसने एक घर में घुसकर डाका डालने की कोशिश की, विरोध करने पर उसे मार डाला, लेकिन फिर पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। 30 साल वो जेल में रहा। 2013 नवंबर में वो छूट कर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो अलग अलग शहरों में भटकता रहा, घूमता रहा। अब 30 साल के बाद जब वो बाहर आया तब तक 54 साल की तो उसकी उम्र हो चुकी थी। 10 साल इधर उधर वो भटकता रहा। 10 साल के बाद अचानक 7 अगस्त को वो पोर्टलैंड पहुंचा। अब क्या दिमाग में चल रहा था मालूम नहीं, लेकिन पोर्टलैंड जाने के बाद FBI का दफ्तर ढूंढा, फील्ड अफसर से जाकर मिला और फिर उसने ये सारी कहानी बताई। अब 30 साल उसके जेल में रहने की बात सच साबित हुई रिकॉर्ड से। रोज का कत्ल हुआ था 30 अक्टूबर 1979 बोस्टन में। जो लोकेशन उसने बताया और जो उसने हुलिया बताया, रेड हेयर, वो सारी चीज़ें मैच कर गई। अब तक जो हल्के में ले रही थी वहाँ पे FBI की टीम, फौरन अब ये है कि भाई इसको कस्टडी में रखो। कस्टडी में रखा गया। बोस्टन पुलिस को अब फिर से ये पूछा गया कि आपके पास रोज के डीएनए सैंपल रखे होंगे। उन्होंने कहा है। बोस्टन पुलिस को जब ये सारी खबर मिली तो अब चूंकि केस उनका था, अब बोस्टन से पुलिस की एक टीम रवाना होती है और पोर्टलैंड आती है। पोर्टलैंड आती है, उसके बाद जॉन माइकल इरमर के सैंपल लेती है। सैंपल लेने के बाद 1979 के उस डीएनए सैंपल से मिलान कराती है और 100% मैच कर जाता है। इसका मतलब था कि वो 68 साल का बूढ़ा शख्स जिस कहानी को लेकर आया था वो कहानी सच थी। जैसे ये सच साबित हुआ, अब उसे ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। अब जब उसे ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद रोज के घर वालों तक ये खबर पहुंची। 44 साल बाद अचानक कम से कम उन्हें इतना इत्मीनान हुआ कि उन्हें मालूम हो गया कि उनकी बेटी का कातिल कौन था। कम से कम वो सुकून से जी या मर सकते थे। तो अब रोज का केस सॉल्व हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। जब ये सब कुछ हो गया तो उसने कहा कि अब आपको यकीन हो गया कि मैं सच बोल रहा हूँ, खुद पैदल चलकर आया हूँ आपके पास। पर बोला ये इकलौता नहीं है, एक का तो मैंने 30 साल काट लिया, मैंने और भी क्राइम किए। एक और मर्डर है जो अनसॉल्व है और वो भी मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। उस मर्डर के अलावा भी कुछ और मर्डर है, मैं वो भी कन्फेस करना चाहता हूँ।
अब जब बोला, अब चूंकि उसकी सारी बातें अब तक सच निकली, अब FBI की टीम घबरा गई। उन्होंने कहा कि जिसे 68 साल का एक तब बुजुर्ग बूढ़ा समझ रहे थे, वो हल्के में ले रहे थे, वो तो एक के बाद एक दावा किया जा रहा है। लेकिन खैर सिर्फ दावों से नहीं चलता। अब उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो कहा गया कि भाई पहले तो ये है कि इसको फिलहाल कोई बेल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, इसको रखो और इससे सारी इन्वेस्टिगेशन करो। अब कोर्ट ने पोर्टलैंड की 17 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट मंथ की तारीख दी है कि इस जॉन माइकल एल्मर को कोर्ट के सामने पेश किया जाए 17 अक्टूबर को 2023। अब 17 अक्टूबर तक FBI पोर्टलैंड की जो टीम है उनके पास ये मोहलत है कि वो इस 68 साल के शख्स से बाकी की उसकी पूरी कहानी सुने, और न सिर्फ कहानी सुने बल्कि उससे जुड़े हुए तमाम सबूत लाएं। और ये काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। वो जो कुछ कह रहा है उस पर FBI क्रॉस चेक कर रही है, लेकिन ये कहानी अभी बाहर नहीं आई। पर हाँ, उसने खुद जो एक्सेप्ट किया 1979 44 ईयर्स बैक 24 साल की एक लड़की के रेप एंड मर्डर का, वो पुख्ता हो गया, DNA मैच कर गया, इसलिए अब वो कस्टडी में है। 30 साल तो पहले ही जेल में रहा। ये साबित हो गया तो फिर जाहिर सी बात है कि अब उसकी उम्र सलाखों के पीछे ही कटेगी। अब बाकी जो उसने बताया उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जैसे ही उसमें कोई जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक सवाल अब भी FBI और उनके तमाम बॉसेस को खाए जा रही है, और वो ये कि एक शख्स जो 30 साल जेल में काटने के बाद 2013 से 23 तक यानी 10 साल आज़ाद घूम रहा था, बिल्कुल बेफिक्र, कोई वांटेड भी नहीं था। अचानक अब उसे 10 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो अपने पुराने जुर्मों का बही खाता खुद FBI के पास आकर खोलना चाहता है? उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो ये कर क्यों रहा है? इन सवालों के जवाब भी अभी नहीं मिले, लेकिन जैसे ही मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। तो आज की कहानी में इतना ही।